पहले इन्होंने क्या किया, हमारा जो है ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद पूरा ठीक हो गए हैं, तब भी उनको भरोसा नहीं हुआ। जब 1-2 महीने दवाइयाँ छोड़ी हैं, हो सकता है बोला पेन कम बैक कर सकता है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, 1 साल पूरा परीक्षण किया और उसके बाद पेन वेन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अब उनको भरोसा है और उसके बाद तब डायरेक्टली अभिषेक और उनकी फैमिली मुझसे मिलने आई है। ये है इनकी असल में स्टोरी। इनसे मिलाने का कारण ही यही है कि आप सब लोगों को पता लगे कि एवास्कुलर नेक्रोसिस का जो है बिना सर्जरी भी इलाज पॉसिबल है। बोलो हाँ जी या ना जी। अभिषेक के जो फादर साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया और उसके आगे की हिस्ट्री जो है अभिषेक की जुबानी और इनके फादर साहब की जुबानी पूछेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबसे पहले मेरे पास कितने साल पहले आए थे? सर मैं 2.5-2 साल पहले आया था, ऑलमोस्ट 3 साल ही मान लो। ठीक है, 3 साल जो है आपके ट्रीटमेंट को हो चुके हैं अभी, और आपको जो है कभी कुछ ऐसा लगा है कि मैं अब एवियन पेशेंट हूँ? अभी मैं एक्सरे और एमआरआई भी शेयर करूँगा इनकी जो है वीडियो में, प्रॉपर बिफोर और आफ्टर का एक्सरे एमआरआई सब हमारे पास स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आप सब लोगों को। तो अब सबसे पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, किस कंडीशन में आए थे आप मेरे पास और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, क्या फेस कर रहे थे आप सबसे मेन प्रॉब्लम? सर मूवमेंट की प्रॉब्लम्स थी, मतलब चलना भी मुश्किल हो गया था। जी मैं बहुत ही लिम्पिंग करके चलता था जी जी। और पेन रहता था सर, रात रात भर पेन रहता था काफ़ी ज़्यादा। आपकी एक सबसे बड़ी मेन क्वेरी थी कि सर मैं करवट बदल के नहीं सो पाता हूँ, जिस साइड में सो रहा हूँ उसमें प्रेशर आता है। आप मैंने कंटिन्यू बोलते थे, क्या क्या मैं सही हूँ? क्या मुझे याद है 2.5-3 साल पुरानी बात मुझे याद है, हमारे ये पेशेंट है एक करवट बदल के नहीं सो पाते थे, उसमें प्रेशर आता था और बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैंने इनको फिलहाल सजेस्ट किया था कि मैंने कहा आप सीधा सोइए, क्या मैं सही हूँ? तो सीधा ही सोए हैं। और सीधा कब तक सोए हैं आप लगभग? सर जब मैंने दूसरी सिटिंग ली उसके बाद तो छोड़ दिया था, फिर अब तो मतलब वैसे सोना छोड़ दिया था। सीधा सो रहे हैं आप? क्योंकि मेरे से सोया नहीं जाता था, तो ठीक मैं है। उल्टा ही होकर सोता हूँ यहाँ करवट लेके। अभिषेक, दर्द किस किस जगह पे था और कैसे कैसे था पहले, सबसे मेन चीज़? सर दर्द दोनों साइड में था, कूल्हों में, जी। और जो साइटिका का पेन है वैसा पेन आता था। ऊपर से लेकर नीचे तक, हाँ है ना? जी। डॉक्टर साहब दिखाइए, आगे आइए डॉक्टर बाबा, थोड़ा सा इस साइड आइए, इस साइड आओ। मेनली क्या बोल रहे हैं पेशेंट, अब देखना आप सब लोग, अब कंपेयर करो, अभी से किधर आओ, आप सब लोग कंपेयर करो। हाँ, पेन कहाँ कहाँ है? क्या सब लोगों को इन्वायरल रीजन में पेन है? दोनों साइड पेन बता रहे हैं वो, है ना? दोनों साइड पेन है, यहाँ पर ठीक है। और यहाँ से फिर ऐसे जाता था। शार्टिक वाला पेन भी था भाई, शार्टिका का लगता है कभी कभार, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यही रेफर्ड पेन था जो नीचे की तरफ जा रहा था, है ना? और अभी जो है आपको इन्वायरल रीजन में कोई पेन है? नहीं सर। और जो ये शार्टिका वाला जैसे टाइप का पेन जाता था उस टाइप का कोई पेन है? नहीं सर। अभिषेक चल के दिखाना है एक बारी, अब चल के दिखाना है नॉर्मल। तो क्या अभिषेक को देख के आप सब लोगों को लग रहा है कि एवियन पेशेंट है अभी? बिल्कुल अच्छा जो है गबरू जवान है, और अभी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्द के साथ तो नहीं चल रहे हैं अभिषेक? नहीं नहीं सर। ठीक है, एक एक उठक बैठक मारिए आप, एक दो जितनी भी होती हैं, जितनी मार ऐसे सकते। फेस कर। हाँ हाँ, 1 2 3 4, अब चल के दिखाइए, हो सकता है पेन आ जाए। आ रहा है क्या? नहीं सर। तो पहले तो अभिषेक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, ठीक है। और अभिषेक, आपको क्या लगता है आप सब लोगों को अभिषेक से क्यों मिलाया है? क्यों मिलाया है? पेशेंट हमारे पास वैसे भी बहुत सारे हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है, आजकल तो फ़ोन ही नहीं उठ रहे हैं, इतने सारे। आप सब लोगों से जो है माफ़ी चाहते हैं, सोशल मीडिया की जो टीम है, रात्रि के कॉल का रिप्लाई नहीं हो पा रहा है आप सब लोगों का। पेशेंट का रश इतना रहता है, और हम लिमिटेड पेशेंट बुलाते हैं सबसे पहले, ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाते। हमारी जो टीम है स्पेशलिस्ट है इन सब चीज़ों के मामले में, तो लिमिटेड पेशेंट बुलाते हैं ताकि अच्छे से आप सब लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। तो सबसे मेन चीज़ है आप सब लोगों से, और वीडियो डालने का मतलब ये है कि इतने छोटे बच्चे या फिर 50 साल से नीचे वाले पेशेंट की तो सर्जरी नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी या ना जी? कम से कम जो है इतना माइंडसेट तो बना के चलना है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट कोई सा भी हो पेनफुल भी होता है और डरावना तो प्रोसीजर होता ही है। बोला हाँ या ना? बहुत जल्दी आयुष मंत्रालय से हम जो है ग्रेड 1, 2 और 3 ग्रेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस आयुष मंत्रालय ले लेगा। बहुत अच्छी मुहिम करेंगे हम उस बारे में, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो आपका जो है एवास्कुलर नेक्रोसिस ग्रेड 3 का एवास्कुलर नेक्रोसिस है शायद ना? हाँ जी। हाँ ठीक है, तो रिपोर्ट्स वगैरह भी देखेंगे। अब से एक छोटी सी बात, जो बच्चे जो है बहुत जल्दी सर्जरी का मन बना लेते हैं, या फिर जिनको लग रहा है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उनको आप क्या बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल सिंपल शब्दों में क्या करना चाहिए सर उनको? पहले तो मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं हॉस्पिटल गया था एक जगह जी। रुड़की में, तो उन्होंने कह दिया था कि ना आपका सर्जरी होगी। जी और वो बात सुन के मेरे को बुरा भी लगा था, क्योंकि मैं
एस्पिरेंट था जी। गवर्नमेंट जॉब का, तो मेरे को फोर्स वाली जॉब चाहिए थी। हम्म, तो फिर उन्हें बोला, मन टूटा। फिर पैसे भी इवन हमने कर दिए थे वहाँ पे कि हाँ करा ही लेते हैं क्योंकि लास्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर मेरे फादर साहब की ड्यूटी यहीं पे थी देहरादून में, आप ही साइड जी। तो इन्होंने मेरे को बताया कि एक वहाँ पे है। इससे उससे पहले भी जब हमें पता चला था कि देहरादून में, उससे पहले भी हम कहीं पे गए थे, अलग अलग डॉक्टर से मिले। जी। लेकिन वहाँ से ऐसा था कि जब मैं दवाइयाँ खाता था तो ठीक रहता था। उसके बाद एक बारी क्या हुआ कि दवाई मंगाने में थोड़ा देरी हो गई अच्छा। किसी चीज़ से, तो मेरे को पेन वापस आना शुरू हो गया सेम, और उससे भी गंदा पेन। हाँ, तो उसके इसका बाद मतलब फिर उसका मतलब वो जो दवाइयाँ चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं पेन किलर था, है ना? और या फिर स्टेरॉइड भी हो सकता है क्या? वो प्रॉपर जो है ब्रांडेड दवाइयाँ थी? नहीं सर, वो इवन पॉलीथीन में थी वो। तो ये चीज़ नहीं करनी है भाई। सबसे पहले लिखा तो मेंशन जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं सबसे पहले तो वो ब्रांडेड हो, उसमें कंपोजिशन क्लियर लिखी हो। और हाँ, कुछ वैद्य जो है, हर वैद्य नहीं, कुछ वैद्य क्या करते हैं कि अपने खुद के कंपोजिशन बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक है। खुद का कंपोजिशन बना सकता है, एक वैद्य को परमिशन है उस चीज़ को। पेशेंट के हिसाब से वो मॉडिफाई मेडिसिन बना सकता है, लेकिन उसमें पेशेंट को पूरा जानने का हक है कि सर इस दवाई में क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, और बिल्कुल सच्चाई के हिसाब से, है ना? उसमें एक्सपायरी हो कि इतने टाइम की एक्सपायरी है, और आप जो है क्लिनिकल पर्पज के लिए ये दवाइयाँ चला सकते हैं। लेकिन जो है उसका सबसे बड़ा एक्सपोज होने का मेन कारण मुझे ये लग रहा है कि दवाइयाँ छूटते ही पेन आया था, तो इसका मतलब हो सकता है, नॉट कंफर्म, हो सकता है कि उसमें कुछ पेन किलर रहा हो, दवाइयाँ छूटते ही पेन आया है। ठीक है, उसके बाद पेन आया, देन उसके बाद फिर वो हमें पता चल गया था कि ये जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक ही ठीक है। जी। उसके बाद फिर मेरे फादर साहब को पता चला था कि यहाँ पे एक डॉक्टर है, एक बार ही मिल के आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। फिर हम आपसे मिले, फिर डेली हम आपके कांटेक्ट में रहे, सिटिंग्स ली आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब घर भी जाता था, जब ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा था, तब अगर आपसे बात नहीं हो पाती थी किसी वजह से, आप बिजी रहते थे, तो भी पिन सर साथ देते थे। तो वही है कि जो किया है सर आप ही ने किया है। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है, आपके फादर साहब ने, और आपने जो है प्रॉपर चीज़ें करी हैं। ठीक है जी। तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, वो चीज़ तो देखो, मेरा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना। देखो जी सर, हम एक साल तो हमने एम्स में काटा है, जी एम्स के चक्कर काटे हुए जी। हैं। उसके बाद में फिर हम दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर सब जगह घूमे हम। जी 1.5 साल फिर हमने एक जगह, ठीक है। 1.5 साल तक हमने वहाँ की वो किया। ठीक है डॉक्टर साहब से फिर बाद में मुलाकात हुई। जी। फिर मैं अकेला आया यहाँ पर, फिर बेटे को भी लेकर आया। बेटे को बता कि ऐसे ऐसे बात, तो फिर हमने यहाँ से डॉक्टर साहब से सिटिंग ली है, जी और 4 सिटिंग ली है डॉक्टर साहब से। कम से कम, है ना? अब सबसे पहले एक चीज़ और है, पर ये था कि हमें विश्वास था डॉक्टर साहब के ऊपर। बीच में अभिषेक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट रहते, पीलिया वगैरह हो गया था कुछ, अब 10-15 दिन में इवन एडमिट भी रहा था, पहली या दूसरी सिटिंग के बाद, हाँ पहली हाँ सिटिंग के बाद। लेकिन इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा भाई। वो और व्याधि होने के बाद भी फिर आयुर्वेद में दोबारा से अपने हिप जॉइंट के लिए कम बैक किया, और कम बैक ऐसा किया कि पूरा एवेस्कुलर नेक्रोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक चीज़ और क्लियर करनी है अभिषेक, क्या मैं कोई पेन किलर देता हूँ क्या? नहीं सर, पेन किलर तो इवन मैंने जानबूझ के मांगी, इंजिस्ट करा था सर से कि सर मेरे को पेन किलर दे दो, क्योंकि मैं बहुत डरता था कि कभी रात वात में पेन हो जाए तो इधर भागना ना पड़े। तो सर ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने किस तरह सर को फोर्स करके जबरदस्ती इनसे पेन किलर ली थी, पर वो यूज में नहीं आई कभी। ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, पेन किलर के पक्ष में मैं रहता ही नहीं हूँ। आयुर्वेद में भी आने के बाद भी अगर आप पेन किलर ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारी चिकित्सा काम नहीं कर रही है। बोलो हाँ जी या ना जी? हम जो है वो डॉक्टर हैं जो पेन किलर छुड़वाते हैं, पेन किलर देते नहीं है। दूसरी बात, पेन किसी कारण की वजह से है, कारण को अगर हम जानते हैं और उसका इलाज चलाते हैं तो पेन कम 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 और ख़त्म खुद ब खुद हो जाता है। पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले जैसे अभिषेक है, अभी कोई दवाइयाँ चल रही हैं क्या? अच्छा ठीक है, सबसे पहले हो सकता है पेशेंट को ये हो कि आप अंडर ट्रीटमेंट हो। आपने ट्रीटमेंट छोड़े कितना टाइम हुआ ये भी समझना है। 1 साल हो गया सर। पहले तो जोरदार तालियां हो जाए। ट्रीटमेंट छोड़े हुए कितना? आजकल पेशेंट बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट हों लोग और भी अच्छे। पहले इन्होंने क्या किया, हमारा जो है ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद पूरा ठीक हो गए हैं, तब भी उनको भरोसा नहीं हुआ जब 1-2 महीने दवाइयाँ छोड़ी हैं। हो सकता है बोला पेन कम बैक कर सकता है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, 1 साल पूरा परीक्षण किया और उसके बाद पेन वेन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अब उनको भरोसा है। और उसके बाद तब डायरेक्टली अभिषेक और उनकी फैमिली मुझसे मिलने आई है। ये है इनकी असल में स्टोरी। तो आप सब लोगों को क्या इंस्पिरेशन मिली है इस स्टोरी से? मिला है? ठीक है, तो आप सब लोगों को जो है इनसे मिलाने का कारण ही यही है कि आप सब लोगों को पता लगे कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस का जो है बिना सर्जरी भी इलाज पॉसिबल है। बोलो हाँ जी या ना जी?
बस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभिषेक के लिए एक बारी जोरदार तालियां हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अरे नहीं ठीक है। ये सब लोग जो है ये चीज़ें तो कुछ भी वो नहीं रखते, लेकिन एक संवेदनाएं थी इनकी जो वो प्रकट कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए। क्या है वैसे अभिषेक ये गिफ्ट है सर, छोटा सा। सबसे पहले तो मुंह मीठा मुझे आपका करना है, क्योंकि आपको नई लाइफ शुरुआत हो रही है आपकी। और सबसे मेन चीज़ क्या है, अब आप शायद आपका जो टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो सर पहले तो इनका जी सबसे पहले तो इनको मुंह मीठा, इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आप करिए, मुंह मीठा करिए, आपकी मेहनत है, आपने चीज़ें करी हैं। अब इसके बाद अभिषेक का मुंह मीठा हो जाए। लो अभिषेक, खुश रहो और हमेशा ठीक हो जाओ जल्दी से जल्दी, है ना, और भी अच्छे से, और प्रगति करो खूब। थैंक यू। डॉक्टर बाबू को भी खिला देते हैं। लो डॉक्टर बाबू, चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को, है ना, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।